দেখছেন বাংলা এমজি নিউজ। আমরা সত্যি চাপি না, সত্যি ছাপি। প্লিজ লাইক এন্ড সাবস্ক্রাইব আওয়ার চ্যানেল ফর ফার্দার আপডেটস। নমস্কার, আপনারা দেখছেন বাংলা এমজি নিউজ। আপনাদের সাথে আমি সঞ্জয়। এই মুহূর্তে আমরা রয়েছি কলকাতার পার্ক হোটেলে, যেখানে আজ এমএসএমই ডেভেলপমেন্ট ফোরামের উদ্যোগে এক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়েছে। সঙ্গে পেয়ে গেছি ক্রিটেক কর্পোরেট সার্ভিস লিমিটেডের ম্যানেজিং डायरेक्टर श्री आलोक लालका जी के। কথা বলে নেব ওনার সাথে। आलोक जी, पहले तो बांग्ला एमजी न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। आज ये आप लोग जो एमएसएमई अड्डा बोल के एक प्रोग्राम लॉन्च किया, इसका खास मुद्दा क्या है और क्या क्या चीज आप लोग एमएसएमई के सामने रखने जा रहे हैं? आज का मुद्दा ये है कि एमएसएमई जितनी भी कंपनियां इंडिया में हैं आज की डेट में, किसी को भी यदि ग्रो करना है, बड़ा बनना है, तो डेफिनेटली उनको वर्किंग कैपिटल के लिए उन लोग कहीं ना कहीं वो लोग अटकते हैं। तो एमएसएमई प्लेटफॉर्म जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में आज गवर्नमेंट ने लॉन्च कर रखा है, तो उस स्टॉक एक्सचेंज में कंपनियों को लिस्ट करवा करके उनके लिए हम शेयर मार्केट से फंड रेज करवा के देते हैं, जो कि आज इंडिया की इकोनॉमी में जो ग्रोथ हो रहा है एमएसएमई का बहुत बड़ा योगदान है। तो वही हमारा आज टॉपिक है कि किस तरह से हम एसएमई कंपनीज को इक्विटी मार्केट में फंड रेज करवा के देते हैं और किस तरह से उनको हम लोग बड़ा बनाने में जितना भी सहयोग हो सके हम लोग कर सकें। जैसे कि आप बताएं कि स्टॉक मार्केट से फंड रेज करके आप लोग एमएसएमई को वर्किंग कैपिटल के तौर से देने का कोशिश करेंगे, लेकिन वो लोग बिजनेस करने का बाद वो रिपेमेंट कैसे करें? नहीं, ये इक्विटी मार्केट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आपको कभी भी रुपए वापस चुकाने नहीं पड़ते हैं। आज हम बैंक से लोन लेते हैं तो हमें गारंटी देनी पड़ती है, ब्याज भी देना पड़ता है, बट यहाँ पर एमएसएमई में ऐसा नहीं है। एमएसएमई में जो भी हम लोग लिस्टिंग करवाते हैं, इक्विटी मार्केट में लिस्ट करवा के जो फंड रेज करवा के देते हैं, वहाँ पर आपको रुपए चुकाने नहीं पड़ते हैं। वहाँ पर एक आपको फोरकास्ट देना पड़ता है कि ये कितने पैसे मिल जाते हैं हमको, तो ये हमारी ग्रोथ हो सकती है। तो इक्विटी मार्केट में हमेशा इन्वेस्टर ये चाहता है कि कंपनी कितना ग्रो करे, कि जैसे जैसे कंपनी ग्रो करती है वैसे वैसे कंपनी की वैल्यू बढ़ती है, वैसे वैसे इन्वेस्टर रुपये कमाते हैं। तो ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है फॉर एमएसएमईज के लिए, जो लिस्टिंग करवा करके पैसे रेज कर सकते हैं, पैसे चुकाने नहीं पड़ते हैं उनको वापस, और उस पैसे से वो ग्रो कर सकते हैं। आज जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, रिलायंस ले लीजिए, टाटा ले लीजिए, जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं ऑल आर लिस्टेड। इसी कारण से वो लोग बड़े बन सकते हैं, क्योंकि उनको जो पैसे मिले फ्री मिले, नो पे बैक गारंटी, नो रिटर्न गारंटी, ओनली यू हैव टू परफॉर्म। आगे का लक्ष्य क्या है? लक्ष्य ये है कि आज इंडिया में इतनी एसएमई कंपनीज है, तो करोड़ों कंपनियां हैं देखा जाए तो, बट हम चाहते हैं कि कम से कम भी 1% कंपनी भी लिस्ट हो जाए इक्विटी मार्केट में, तो बहुत बड़ा एक डेवलपमेंट इन कंट्री में हो सकता है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ सकता है। तो हमारा टारगेट यही है कि कम से कम भी हम आने वाले समय में हर साल कम से कम 100-200 कंपनियां बंगाल से लिस्ट हो, और बंगाल में भी काफ़ी उद्योग हैं, एमएसएमईज हैं, और उनसे अनुरोध यही करूंगा कि वो भी सामने आगे बढ़ें और अपने व्यापार को डेवलपमेंट में लेके जाना है तो लिस्ट करवाएं, शेयर बाजार से पैसे रेज करें और डेवलपमेंट करें। इसका कोई टारगेट है कि क्राइटेरिया या टारगेट? हाँ जी, क्राइटेरिया है कि जो भी कंपनी लिस्ट कराना चाहती है, कम से कम 3 साल पुराना उनका बिजनेस होना चाहिए, और लास्ट 3 साल में कोई भी एक साल में प्रॉफिट होना चाहिए, और 1.50 करोड़ का नेट टेंजिबल एसेट्स होना चाहिए। ये 3 क्राइटेरिया यदि आपकी कंपनी की एलिजिबिलिटी में आते हैं तो आप लोग लिस्टिंग करवा सकते हैं। फंड रेजिंग आईपीओ के लिए टर्नओवर इज नॉट द क्राइटेरिया। 1 करोड़ के टर्नओवर की कंपनी भी लिस्ट हो सकती है, 1000 करोड़ के टर्नओवर की कंपनी भी लिस्ट हो सकती है। ओनली जो क्राइटेरिया मैंने बताया है, ओनली 3 क्राइटेरियाज आर देयर। 3 साल पुरानी एंटिटी होना चाहिए, चाहे वो प्रोप्राइटरशिप फर्म हो या पार्टनरशिप हो या एलएलपी हो या कंपनी हो। सेकंड क्राइटेरिया है कि आपकी कंपनी 3 साल में, लास्ट 3 साल में कोई भी एक साल में प्रॉफिट होना चाहिए, और 1.50 करोड़ का नेट टेंजिबल एसेट्स। ये 3 क्राइटेरिया यदि आपकी फुलफिल होती है तो आप एसएमई में लिस्टिंग करवा सकते हो। बांग्ला एमजी न्यूज़ को बहुत बहुत धन्यवाद जो उन्होंने आज हमें यहाँ पर मौका दिया, और हम एमएसएमई फोरम को आज यहाँ पर सामने सबसे बात कर पा रहे हैं। तो थैंक्स टू बांग्ला एमजी न्यूज़ जो उन्होंने अपॉर्चुनिटी दिया हमें
MSME के बारे में बताने का। एंड कॉन्ग्रेचुलेशन टू बांग्ला न्यूज अगेन। थैंक यू। যেমনটা উনি জানালেন 3 বছরের পুরনো কোম্পানি হতে হবে এবং 1.5 কোটি টাকার নেট ট্যাঞ্জেবল অ্যাসেট হতে হবে, তাহলেই সেই কোম্পানি লিস্টেড হওয়ার ক্রাইটেরিয়া ফুলফিল করবে। বাকিটা ওনারা কোঅপারেট করে সহযোগিতা করবে। ভিডিও জার্নালিস্ট মীরার সাথে বাংলা এমজি নিউজের জন্য সঞ্জয় শাহ।